प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु का वचन लेके आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद की है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज भी प्रभु जीवित है, हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु जीवित है। मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। आज हम नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो यहोवा बदलता नहीं है, कभी भी वो बदलता नहीं है। मनुष्य ने कभी भी बदलते जाता है, वो बताए हुआ बातों से हटकर दूर चले जाता है। आज हमारा प्रभु वो कभी भी बदलता नहीं है। वो इसी कारण याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए हैं। आज प्रभु प्रिय भाई और बहनों, हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ था। वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला है। हमेशा प्रभु हमारे साथ है। आज वो परमेश्वर यहोवा के बातें बदलता नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। वो हमारे लिए बताए हुआ सारे आशीषों को हमारे लिए देने वाला और हमको आगे लेके जाने वाला, हमको चलाने वाला प्रभु वो जीवित है। आज मुझे देखने वाला प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में एकदम बदलाव करने वाला अद्भुत ज्योति है हमारा प्रभु। आज हम नष्ट नहीं हुए हैं। बहुत बीमारियां हमारे बीच में आया है, बहुत परेशानियां हमारे बीच में आया है, बहुत कष्ट संकट मुसीबतों के बीच में हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ताकत दिया हुआ एक प्रभु को हम जानना जरूरी है। वो जीवित प्रभु है, हमारे यहोवा परमेश्वर आज जीवित प्रभु है। वो बदलता नहीं है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। 7वां वचन हम लोग पढ़ने से, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते हुए आए हैं। और यहाँ पे वचन कहता है, आप लोग पुरखों से लेकर आप लोग मेरे विधियों से हटकर चलते आया है, और आप लोग मेरे से दूर हो गया है और उनका पालन नहीं करते आया है। वो विधियों का पालन नहीं करते आया है, विधियों से हटकर चला है। प्रभु परमेश्वर से हटकर आप लोग चला है। इसलिए यहाँ पे प्रभु बता रहा है, मनुष्य ने विधियों से हटकर बदलते हुए दूर भाग जाता है, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। अच्छा वाला पिता ने अपनी बेटा सारे संपत्ति को बेचकर दूर चले गया है, तो भी उनके लिए इंतजार करते हुए प्रेम के साथ बैठा हुआ, हमारे बेटा वापस आएंगे करके वो बैठा हुआ एक पिताजी, और उसी के समान हमारे प्रभु हम सभी लोग वापस आए, प्रभु में वापस आए करके वो इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे मेरे विधियों को आप पालन करें, प्रभु को विधियों पर चलें, प्रभु के विधियों के आधार पर आगे बढ़े करके प्रभु ने बता रहा है। मेरे विधियों से दूर ना भागना है और करके प्रभु ने बता रहा है। यहाँ पे तुम मेरी ओर फिरो, प्रभु की ओर हम भिरे करके प्रभु बता रहा है, ताकि हम ये वो आराधना करने वाला, हम आराधना स्तुति करने वाला प्रभु कभी भी बदलता नहीं है। उनकी ओर हम भिरे, उनको जाने, वो प्रभु हमेशा हमारे साथ रह करके विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु की ओर हम भिरने से हमारे लिए उद्धार करने वाला,
हमें संभालने वाला, हमें आगे लेके जाने वाला एक प्रभु हमें आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे वचन कहता है, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप लोग मेरी ओर फिरो ताकि मैं भी आपकी ओर फिरूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिर, हम किस बात में फिरे करके एक प्रश्न आप लोग पूछ रहा है। प्रभु हम किस बात को से हम फिर कर आपकी ओर आए। और यहाँ पे 8वें वचन में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हैं और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? प्रभु हम किस बात पर तुम्हें लूटा है? हम किस बात पर आपकी ओर फिरे करके वचन में अभी हमसे पूछने वाला एक प्रश्न वहां पे देख रहा है। और हम किस बात में आपकी ओर फिरे। और प्रभु चाहता है उसके विधियों पर हम चलें, उसके विधियों के आधार पर हम चलें, उसके विधियों को मानते हुए हम आगे बढ़ें और प्रभु की ओर हम फिरे करके प्रभु चाहता है यहाँ। और प्रभु ने बोल रहा है, मनुष्य ने क्या धोखा दे नहीं सकता है क्या? मनुष्य तुम मुझको धोखा देता हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में और दशमांश देने में और उठाने की भेंट में आप लोग मुझे लूटा है। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है, सभी जातियों ने मुझे लूटता है क्योंकि ये दशमांश में और उड़ती हुई भेड़ों में आप लोग लूटता है। सारी जाति वैसे ही लूटते रहता है। इधर 10वां वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पे और आप लोग दशमांश को लेते हुए आप लोग खुद खाकर आगे बढ़ने के लिए बस नहीं, दशमांश प्रभु के भंडार में लेके आना है क्योंकि वो भंडार में और प्रभु के भवन में और वहां पे भोजन वस्तु हमेशा के लिए रहे। और इसलिए आजकल हम लोग देख रहा हूं दशांश को पास्टर लोग ले रहा, खुद अपनी हिसाब से अपने लिए यूज कर रहा है। प्रभु वैसा नहीं चाहा है और दशमांश को प्रभु के भंडार में लाना है ताकि उसके आराधना भवन में उनके भोजन वस्तुएं वहां पे आराधना भवन में हो। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ पे आप लोग जैसा परखने से और दशमांश प्रभु के आराधना भवन के भंडार में लाके आराधना भवन में भोजन वस्तु रहने के लिए हमेशा रहने के लिए आप दशमांश को लाने से आपको प्रभु बोल रहा है वैसा आप लोग परख के देखो, तभी आकाश के भंडार को खोल के आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष आप लोगों को प्रभु देगा। इसलिए आप लोग उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए उसकी विधियों को पालन करते हुए आप लोग प्रभु में वापस आइए। बहुत पास्टर लोगों को हम देखा है, बहुत सेवक लोगों को देखा है और दशमांश को लाके आराधना उनके आराधना भवन में
भंडार में भोजन वस्तु लाने के बिना वो अपने घर के अंदर भोजन लाने के लिए प्रयास करने वाला बहुत लोग, अपने बच्चों लोगों को आगे पढ़ाने के लिए कोशिश करने वाला बहुत लोग, अपने लिए यूज करने वाला बहुत लोग आज प्रभु की ओर फिरें, प्रभु के वचन को देखें और प्रभु के वचन को देखते हुए, मानते हुए, उसको परखते हुए हम अपरंपार आशीष को बरसाने वाला प्रभु को हम परखते हुए आगे बढ़े। वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें संभालने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता, हमारा परमेश्वर प्रभु जी, आज दिया हुआ वचन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आज प्रभु जी आपने अपरंपार आशीष हमारे लिए देने वाला है। हम आपकी ओर बढ़ने के लिए, आपके वचन को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए आपने कृपा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। सभी सेवक लोग को आपका हाथ में समर्पित करता है, विश्वास के साथ प्रभु के आराधना भवन में, भंडार में भोजन वस्तु रहने के लिए, आराधना भवन में भोजन वस्तु रहने के लिए वो विश्वास को लेते हुए आगे बढ़ने वाला बन सके। और वहां पे प्रभु जी आपने हमें अपरंपार आशीष को बरसाने वाला प्रभु है। हम आपको विश्वास करता हूं। आज जो कोई बीमारियों में है, बीमारी यीशु के नाम से ठीक होने पाए, चंगाई होने पाए। ओ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए कृपा करिए। तमाम जरूरतों के लिए प्रार्थना करने वाला भाई बहनों के ऊपर आपके कृपा उतारने पाए, तमाम जरूरतों को